हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री के क्लास 12th एमपी बोर्ड में रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए दर समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, यानी के का मान निकालना है। देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, यानी सांद्रता की घात कितनी रहेगी? 1 या 1, है ना। सांद्रता की पावर 1, उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। माना ए एक क्रियाकारक है, ये हमारे पास पी प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखते हैं आगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1, यानी R समानुपाती A, यानी कि सांद्रता किसकी लेना? तो A की सांद्रता कितनी हो गई? 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का सिंबल उठाएंगे और लगाएंगे K, तो R बराबर K A। ताक्षणिक अभिक्रिया की दर हमें पता है, R इक्वल क्या होता है हमारे पास? माइनस DA अपॉन DT। इसको समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? माइनस DA अपॉन DT इक्वल के ए को हम इक्वल की इस साइड भेज देंगे और DT को इक्वल की इस साइड भेज देंगे। तो इक्वेशन बन के आई मेरे पास माइनस DA अपॉन A इक्वल के DT। इसे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो माइनस समाकलन DA अपॉन A इक्वल के समाकलन DT। तो माइनस ऐसा कैसा सिंबल रहेगा? DA अपॉन A का समाकलन करेंगे, आएगा log A इक्वल के समाकलन का सिंबल हटा है, DT का समाकलन आएगा T और प्लस एक समाकलन स्थिरांक C लगाएंगे। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4। जब समय को 0 किया जाएगा तब A इक्वल A नोट होगा। समय को 0 करेंगे तो A इक्वल क्या हो जाएगा? A नोट, यानी कि उत्पाद की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी क्रियाकारक की सांद्रता के इक्वल हो जाएगा। तो A इक्वल क्या हो जाएगा? A नोट। इस मान को समीकरण 4 में रखते हैं तो क्या आएगा? माइनस log A नोट, A की जगह क्या किया मैंने? A नोट लिखा, के टाइम को 0 किया था, 0 प्लस C, 0 का K के साथ इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन के आई माइनस log A नोट इक्वल C। C का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी C का जो मान आया है इसको समीकरण किस में रखना है? 4 में रखना है। जैसे समीकरण 4 में अपन इसको रखेंगे, इक्वेशन बन के आएगी माइनस log A इक्वल के T प्लस माइनस log A नोट। प्लस माइनस का सिंबल उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वही इक्वेशन बनाई, प्लस माइनस को हटा के माइनस लगा दिया, तो यानी प्लस माइनस 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 आ गया। log A नोट इक्वल के T माइनस log A नोट। ए माइनस का log A नोट इक्वल के इस साइड है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो log A नोट माइनस log A इक्वल के T। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, log A नोट माइनस log A, यानी log M माइनस log N होता है, तो अपॉन में चले जाते तो log M अपॉन N होगा फॉर्मूला। तो वही हमने लिखा है log A नोट अपॉन A इक्वल के T, है ना। T को भी हमने इस साइड से इस साइड भेज दिया, तो क्या आ गया? 1 अपॉन T log A नोट अपॉन A इक्वल के। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिख देना है, log M माइनस log N
इक्वल में आएगा log m अपॉन n। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया t। अभी log का सभी जगह जो बेस है वो चल रहा है e। सभी जगह पर कौन सा बेस चल रहा है, बिना आपने को लिखने की जरूरत नहीं है, पर जब तक हमारे पास कोई यूनिट नहीं दिया तब तक log का बेस कितना है e, है ना। log के बेस को हम 10 log बनाएंगे। e log इक्वल क्या बनाना है, मेरे को 10 बनाना है, तो मेरे को उसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 2.303 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन के आएगी 2.303 अपॉन टी log ए नॉट अपॉन ए इक्वल के, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। इसी के प्रथम कोटि के एक नया क्वेश्चन बनता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। तो उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं अपन कि अर्ध आयुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह आता है अर्ध आयुकाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखते हैं इसके लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगे समय को अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे हाफ टी से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक अभी अपन निकाल के आए, हमारे पास यूनिट आई थी यहाँ से 2.303 अपॉन टी log a नॉट अपॉन a इक्वल के। ये वाला मान हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे हमारे पास व्यंजक आगे बढ़ता है। वही हमारे पास आ गया 2.303 log a नॉट अपॉन a इक्वल के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या समीकरण। जब टाइम को क्या किया, हाफ किया है, t इक्वल क्या हो जाएगा, t हाफ, तब a इक्वल हो जाएगा a नॉट अपॉन 2। यह मान समीकरण किस में रखना है, एक में रखना। पर यह मान किस में रख दूं मैं, समीकरण एक में। तब इक्वेशन बन के आएगी हाफ टी, टी इधर सा इस साइड भेज दिया, के इक्वल टू हाफ टी हुआ, इक्वल 2.30 के ऑन log a नॉट अपॉन a नॉट अपॉन 2। जैसे ही हमारे पास आया, नीचे 2 दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, a नॉट इंटू 2 होगा, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन के आएगी हाफ टी इक्वल 2.303 के log 2, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हाफ टी इक्वल 2.303 के इंटू log 2। log 2 का मान होता है हमारे पास 0.3010। तो ये log 2 का अपन ने क्या लिखा, मान लिखा। मान, लेकिन जब इन दोनों का हम इंटू करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा हाफ टी इक्वल 0.693 अपॉन के। यही हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यह हाफ टी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यह क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। थैंक यू।